नमस्कार बच्चों, मेरे चैनल पर एक बार आपका फिर स्वागत है। तो आज हम अवतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब जानेंगे किस प्रकार से बनते हैं, क्या उनकी विशेषताएं हैं। तो पहले बच्चों ये देखते हैं कि इसमें क्या क्या स्थितियां हैं कि वस्तुएं कहाँ कहाँ रखी जाती है। तो बच्चों ये एक अवतल दर्पण है, तो इसमें चूंकि बाहर की तरफ आपको जो लाल रंग में दिख रही है ये पॉलिश की हुई है, तो इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ है। और ये जैसे हम पढ़ चुके हैं, ये वक्रता केंद्र है, ये मुख्य फोकस है और ये इसका ध्रुव है P। तो यहाँ पर बच्चों वस्तु जो है वो दर्पण के सामने 6 प्रकार से रखी जा सकती है। तो मैं एक एक करके यहाँ पर लिखता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, कैसे बनेगा। जब वस्तु अनंत पर रखी हो, तो मैंने आपको बताया था कि अनंत का मतलब होता है कि वस्तु जो है वो से आने वाली प्रकाश किरणें समांतर होनी चाहिए। जैसे ये एक प्रकाश किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो यहाँ से देखो ये जो अनंत से आ रही है तो वो समांतर होती है। अब हम देखते हैं कि वस्तु जब अनंत पर है तो ये आने वाली समांतर प्रकाश किरण जो है वो दर्पण से परावर्तन के बाद, आप ये कहेंगे दर्पण से परावर्तन के बाद ये F से गुजरती है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये कहाँ से गुजरेगी, F से गुजरेगी। और इसी प्रकार यदि एक और प्रकाश किरण आती है जो इस प्रकार से जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है, यहाँ आप देखें तो यहाँ पर ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो बच्चों ये भी दर्पण से परावर्तन के बाद और F से गुजरेगी। इस प्रकार से जितनी भी प्रकाश किरणें हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वो सारी कहाँ से गुजरेगी, F से गुजरेगी। तो एक और प्रकाश किरण हम यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे ये प्रकाश किरण एक जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो ये भी दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी, F से गुजरेगी इस प्रकार से। तो एक और प्रकाश किरण हम यहाँ पर अपने लेकर के देखते हैं। तो इस प्रकार से जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, ये दर्पण से परावर्तन के बाद जो सारी जो F से गुजरेगी एक छोटे से बिंदु से गुजरेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी और सारी F से गुजर रही है। तो इस प्रकार से जो मैंने आपको बताया था कि 4 चीजें हमें बतानी होती है, तो आप देख सकते हैं कि ये प्रतिबिंब जो चूंकि सारी प्रकाश किरणें यहाँ बन रही, इससे F से होकर गुजर रही है। तो सबसे पहली बात यह है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बच्चों, F पर बनेगा। ठीक है, F पर बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से कहाँ बनेगा, F पर बनेगा और बहुत ही छोटा होगा, बिंदुवत होगा, बिल्कुल एकदम छोटा होगा, बिंदुवत होगा बिल्कुल। और तीसरी बात अपने करें कि उल्टा होगा या सीधा होगा, तो ये बिल्कुल बिंदुवत होगा, सीधा होगा। और चौथी बात अपने कह सकते हैं कि ये आभासी होगा या वास्तविक होगा, तो ये क्या होगा, ये वास्तविक होगा बच्चों। तो इस प्रकार से ये 4 चीजें हम यहाँ देख करके बता सकते हैं। तो आप अच्छी तरह याद रखें कि जब अनंत पर वस्तु रखी हो तो प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनता है, F पर बनता है और बिल्कुल छोटा होता है, बिंदुवत होता है और सीधा होता है और वास्तविक होता है। तो इस प्रकार से ये 4 चीजें थी। अब हम वस्तु को C से परे लेकर के देख करके और एक मैं प्रतिबिंब आपको बना करके बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक C से परे यहाँ पर यानी C के बाद और अनंत के बीच में एक वस्तु लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक वस्तु लेता हूँ, इस प्रकार से ये वस्तु है और इसका ये शीर्ष है जिसको हम तीर से दिखा देते हैं और इसका कोई नाम रख देते हैं। जैसे यहाँ पर इस वस्तु का नाम रख देते हैं, मान लीजिए AB रख देते हैं। तो ये ऊपर वाला शीर्ष इसका A है और यहाँ पर इसका ये हो गया B। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर B। तो ये AB एक वस्तु है बच्चों जो C से परे रखी हुई है। अब हम देखते हैं कि कैसे जो है इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो हमें बच्चों 2 प्रकाश किरणें लेनी होती है। मैंने आपको 4 नियम बताए थे, 4 में से आप 2 नियम लें और प्रतिबिंब बना सकते हैं आसानी से। तो इससे देखते हैं कि एक वो प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो ये हमेशा हमें एक प्रकाश किरण तो वो लेनी है जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है। तो ये आप जानते हैं कि जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है, F से गुजरती है। ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं, आपको लर्न हो गई होगी। तो ये इस प्रकार से देखो, ये F से गुजरेगी। तो ये जो है इस प्रकार से F से गुजरिए। अब बच्चों एक आप प्रकाश किरण ले सकते हैं इसमें जो F से गुजरेगी।
तो आप जानते हैं कि जो प्रकाश किरण F से गुजर करके और दर्पण पर आपतित होती है, वो दर्पण से परावर्तन के बाद, बच्चों दर्पण से परावर्तन के बाद ये जो है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो इसको हम यहाँ से समांतर लेते हैं, तो ये इस प्रकार से जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो है वो कहाँ मिल गई, ये दोनों यहाँ मिल गई। आप देख सकते हैं कि ये दोनों यहाँ पर मिल गई। तो यहाँ मिलने से बच्चों ये यहाँ पर जो है वो ये ए का प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा। तो यहाँ आपने लिख सकते हैं ए डैश, ठीक है। तो ये आपका हो गया ए डैश। और ये वस्तु जो इस प्रकार से, क्योंकि बी से चलने वाली ये प्रकाश किरण सीधी निकल रही है, तो यहाँ पर आपका जो है बनेगा, ये वस्तु इस प्रकार से यहाँ बन गई, ये प्रतिबिंब हो गया इसका। तो यहाँ से आप ये तीर ऐसे लगा दें, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आपके पास हो गया बी, ठीक है। तो ये बी हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ आप लिख सकते हैं बी, तो ये बी डैश हो गया यहाँ पर। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि ये प्रतिबिंब इस प्रकार से यहाँ बना है। तो इसकी 4 विशेषताएं आप देख सकते हैं कि बच्चों सबसे पहले नंबर 1 होता है कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। तो बच्चों आप ये कह सकते हैं कि जब वस्तु सी से परे रखी हुई है तो प्रतिबिंब सी और एफ के मध्य बनता है, यानी वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य बनता है। तो पहली बात होगी कहाँ बनेगा, तो सी व एफ के मध्य बनेगा। और दूसरी बात आप कह सकते हैं कि प्रतिबिंब जो है वो आभासी है या वास्तविक है। तो बच्चों ये प्रतिबिंब चूंकि यहाँ पर किरणें वास्तव में मिल रही है, दर्पण के सामने बन रहा है, तो ये नंबर 2 पर क्या हो गया, ये वास्तविक हो गया, ठीक है, ये वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। और तीसरी बात हम ये कह सकते हैं कि छोटा है या बड़ा है। तो प्रतिबिंब तो आप देख सकते हैं कि ये क्या है, छोटा है, ठीक है। तो ये प्रतिबिंब क्या बना आपके पास, छोटा बना है। और उल्टा है या सीधा है, तो आप देख सकते हैं कि चूंकि ए का जो शीर्ष है वो नीचे की तरफ हो गया, तो ये क्या बना है, उल्टा प्रतिबिंब बना है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये आपके 4 चीजें, जिससे बिल्कुल आप यहाँ से देख के बता सकते हैं, आपको रटने की बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है। तो बस 2 प्रकाश किरणें जहाँ मिलती है वहाँ प्रतिबिंब बन जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि सी और एफ के मध्य बन गया, वास्तविक बन गया, छोटा बन गया और उल्टा बन गया। अब हम बच्चों वस्तु लेते हैं सी पर और मैं आपको प्रतिबिंब बना करके बताता हूँ। अब बच्चों वस्तु ले रहे हैं अपने सी पर ले रहे हैं, ठीक है। तो सी पर वस्तु यहाँ पर इस प्रकार से लेते हैं। ये मैंने यहाँ रखी वस्तु सी पर, तो ये थोड़ा दोबारा लेते हैं, थोड़ी सी दूर, यहाँ से शुरू करता हूँ। तो ये इस प्रकार से वस्तु रखी सी पर, ठीक है, बिल्कुल आपको सी पर रखना है इसको। तो ये हो गई आपकी सी पर एक वस्तु रखते हैं, इसका नाम रख देते हैं ए बी, ठीक है, इस वस्तु का नाम रख देते हैं ए बी। तो ये इसका शीर्ष हो गया ए और यहाँ पर इसका आधार हो गया बी। तो ये ए बी एक वस्तु होगी जो सी पर रखी हुई। अब हम देखना चाहते हैं कि इसके प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं और कैसा बनता है। तो बच्चों आप वही करेंगे कि यहाँ से एक वो प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो वो कहाँ जाएगी ये हम जानना चाहते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, जैसे ये देखो ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश किरण जो होती है वो आप जानते हैं कि दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है, एफ से गुजरती है। इस प्रकार से ये एफ से गुजरेगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो है वो एफ से गुजरेगी। और ठीक है, और दूसरी आप देख सकते हैं कि एक वो प्रकाश किरण जो एफ से आती है बच्चों, वो कहाँ जाएगी, वो जो है आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से एफ से आने वाली प्रकाश किरण जो है वो दर्पण से परावर्तन के बाद बच्चों क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो यहाँ से जब हम इसको लेंगे तो ये देखो यहाँ पर ये ऐसे बन रही है। तो थोड़ा सा इनमें दूरियों में जो है वो अंतर है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये दोनों मिल रही है बच्चों, यहाँ पर ये जो है इस बिंदु पर दोनों मिल रही है। तो यहाँ पर हम जब इसको यहाँ से मिलाएंगे तो देखो ये बिल्कुल यहाँ पर ही मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इस प्रकार से आप इस पे एरो लगा दें तो यहाँ पर आपका जो है ये क्या हो गया, ए डैश हो जाएगा। और यहाँ पर ऊपर जो है वो बी डैश हो जाएगा। तो यहाँ पर बी डैश जो है बी पर ही बनेगा।
तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं बी डैश। इस प्रकार से आपने देखा कि जब वस्तु सी पर रखी होती है बच्चों, तो उससे आने वाली एक वो प्रकाश किरण जो एफ से गुजरेगी और एक वो जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो दोनों जाकर के यहाँ मिल रही है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये किस प्रकार का प्रतिबिंब बन रहा है। तो आपने देखा कि नंबर 1 आप ये कहीं कहाँ बनता है, तो आप ये कहेंगे कि सी पर बनता है। तो नंबर 1 बात होगी कि वक्रता केंद्र पर यदि वस्तु रखी हो तो वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनता है। दूसरा आप कहेंगे कि वास्तविक है या आभासी है, तो बच्चों ये क्या हो गया, ये वास्तविक हो गया। और तीसरी बात आप कह सकते हैं कि ये सीधा है या उल्टा है, तो आप कह सकते हैं कि ये क्या है, उल्टा है। और चौथी बात आप कह सकते हैं कि छोटा है या बड़ा है, तो बच्चों ये क्या है, समान आकार का है। ठीक है, तो ये वक्रता केंद्र पर बन रहा है, वास्तविक बन रहा है और उल्टा बन रहा है, नीचे की तरफ बनता है ना, इसलिए और समान आकार का बन रहा है। तो सी पर रखा होगा, तो ये इस प्रकार की 4 विशेषताएं आपके सामने ही आएगी। तो आप बिल्कुल आसानी से इनके प्रतिबिंब बना सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि ये दूरियां जो है वो आप माप करके बिल्कुल F को जो है वो इन वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में रखना है। आप नाप करके इंच में दूरियां ले सकते हैं, जिससे कि ये आसानी से आपके पास बन सके। तो अब मैं आपको वस्तु को जो है वो C और F के मध्य, यानी वक्रता केंद्र और F के मध्य रख करके प्रतिबिंब बना करके बता दूं। तो बच्चों अब हम वस्तु को लेते हैं C और F के मध्य, यानी वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य वस्तु लेते हैं। तो यहाँ कहीं भी आप वस्तु ले लीजिए, जैसे यहाँ से आप ऐसे कीजिए, एक वस्तु यहाँ रख लीजिए, तो ये इसका शीर्ष हो गया और ये इसका आधार हो जाएगा। तो इसका हम नाम रख देते हैं, यहाँ से ये हो गया आपका A और यहाँ पर आप रख दीजिए B, यानी इसका ये आधार हो गया। तो ये AB वस्तु होगी। अब हम देखते हैं कि इसके प्रतिबिंब कैसे बनेंगी। तो इसके लिए बिल्कुल आसानी से आप देख सकते हैं कि एक वो प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है, हम हमेशा वही लेते हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है। तो एक वो प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है इस प्रकार से। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण बच्चों आप जानते हैं कि दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है, F से गुजरती है। इस प्रकार से आप यहाँ से इसको पास कर दीजिए और एक वो प्रकाश किरण जो आपको पता है कि F से जाती है, तो वो ले लेते हैं। यहाँ से एक वो प्रकाश किरण जो इस प्रकार से कहाँ से जा रही है, F से होकर के जा रही है। तो ये जैसे यहाँ से बिल्कुल इसके यहाँ पर आ रही है। और यदि यहाँ से आप नहीं ले पाए, वस्तु को ज़्यादा निकट ले लेते हैं, तो आप P वाली प्रकाश किरण भी ले सकते हैं। तो यहाँ से जो ये प्रकाश किरण आ रही है, आप जानते हैं कि जो F से आती है वो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो इस प्रकार से ये प्रतिबिंब जो है वो बच्चों कहाँ बनेगा, आप देख सकते हैं कि ये प्रतिबिंब जो है वो इसके बाद बन रहा है, यानी C के बाद बनेगा। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों जो ये प्रकाश किरणें वो कहाँ मिल रही है, इसके बाद यहाँ पर मिल रही है। तो आप देख सकते हैं कि ये C के बाद बनेगा। तो यहाँ से ये प्रकाश किरण इस प्रकार समांतर आ गई, तो यहाँ पर ये A डैश हो जाएगा और यहाँ पर आपका जो है ये हो जाएगा B। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके पास हो गया B डैश हो गया, यहाँ पर B का प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जब वस्तु बच्चों कहाँ रखी हो, C और F के मध्य रखी हो, तो प्रतिबिंब उसके कहाँ बनेंगे। तो आप देख सकते हैं कि नंबर 1 जो है वो प्रतिबिंब जो है वो C के परे बनेगा। ठीक है, यानी क्या बनेगा, C के परे बनेगा। और नंबर 2 पर आप कह सकते हैं कि चूंकि सारे दर्पण के सामने बन रहे हैं तो ये वास्तविक बनेगा। ठीक है, ये वास्तविक होगा। और तीसरी बात आप कह सकते हैं कि ये बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि जब वस्तु C पर होती है तो बराबर आकार का बनता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि ये जो है वो कहाँ पर है, C से परे बन रहा है, तो बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा बच्चों। ये आप देख सकते हैं कि इसका शीर्ष जो है वो नीचे की तरफ है। तो प्रतिबिंब कैसे बन रहा है, तो देखो C से परे बन रहा है, C से परे बन रहा है, ये C से दूर बनेगा, वास्तविक बनेगा और बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक है, तो ये आप इस प्रकार से 4 प्रकार की चीज़ें देख सकते हैं। और फिर हम देखते हैं बच्चों की जब वस्तु F पर रखी हो तो उसकी प्रतिबिंब कैसे बनेगी। तो इसको हम देखते हैं।
तो बच्चों अब हम वस्तु को रखते हैं F पर। तो यहाँ पर रखते हैं वस्तु को, देखते हैं कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ से आप इस प्रकार से F पर वस्तु रख लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वस्तु होगी हमारे पास। तो यहाँ इसका शीर्ष हो गया, यहाँ रख दीजिए A, और यहाँ पर इस वस्तु का आधार हो गया B। अब हम देखते हैं कि इसका प्रतिबिंब कैसे बनने वाला है। तो एक वो प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है। आप जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण जब वो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या हो जाती है बच्चों, तो इस प्रकार से ये जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है वो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होती है, F से, इस प्रकार से F से गुजरती है। ठीक है। और एक वो प्रकाश किरण बच्चों जो ध्रुव पर आएगी, तो यहाँ पर ये तो F से गुजरेगी बच्चों। और एक वो प्रकाश किरण जो ध्रुव पर आती है। आप जानते हैं कि जो ध्रुव पर आती है वो जितने कोण पर आती है, यहाँ से इसका जो कोण होगा बच्चों, यहाँ पर ये जो कोण होगा इसका उतना ही कोण जो है वो यहाँ बनाएगी और इस प्रकार से निकल जाएगी। तो इस प्रकार से ये प्रकाश किरण जब आप देखेंगे कि इस प्रकार से यहाँ से बिल्कुल इस प्रकार से निकल जाएगी। तो ये जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कोण जो है, दोनों कोण क्या होंगे, समान होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इस प्रकार से ये प्रकाश किरण इधर गई और ये इधर गई। तो ये बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये समांतर है बच्चों। तो यहाँ मिलती हुई नज़र नहीं आ रही, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि जब वस्तु जो है F पर होती है बच्चों, तो वो जो है वो कहीं नहीं मिलेगी। तो उसका आप नंबर 1 सबसे पहले ये कह सकते हैं कि प्रतिबिंब जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। ठीक है। बहुत ही असीमित दूरी पर होगा और बहुत बड़ा होगा। ठीक है। और क्या होगा, वास्तविक होगा। और साथ में अपने ये कह सकते हैं कि ये जो है वो उल्टा होगा। ठीक है। तो उल्टा होगा, बहुत बड़ा होगा, वास्तविक होगा और अनंत पर होगा। तो ये विशेषताएं जो आप यहाँ से देख सकते हैं इसकी, कि जब वस्तु कहाँ रखी हो, F पर रखी हो, तो वस्तु के प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। फिर आप देख सकते हैं कि अगर हम वस्तु को F और P के मध्य रखें तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो देखते हैं। तो बच्चों अब वस्तु को हम रखते हैं F और P के मध्य। यहाँ पर रख करके देखते हैं। यहाँ कहीं वस्तु को अगर रखते हैं तो यहाँ एक वस्तु को हम इस प्रकार से रख देते हैं। तो ये आपकी हो गई AB वस्तु हो गई, इसका नाम रख देते हैं AB। ये इसका शीर्ष हो गया और ये इसका आधार हो गया। अब हम देखते हैं कि इसका प्रतिबिंब जो है वो कैसे बनने वाला है। तो हम 2 प्रकाश किरणें लेते हैं जो हमारे लिए सुविधाजनक हो, वो ऐसी 2 प्रकाश किरणें लेकर के हम प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो बच्चों यहाँ से देखेंगे कि ये F वाली प्रकाश किरण हम नहीं ले सकते, क्योंकि ये तो F से इधर है वस्तु। तो आप 2 प्रकाश किरणें वो ले सकते हैं जो एक तो देखो सो C से जाती है। ठीक है। तो C से जाने वाली प्रकाश किरण आप इस प्रकार से ले लें, यानी A से चलने वाली वो प्रकाश किरण जो C से गुजरती है। तो आप देखेंगे कि इस प्रकार से ये प्रकाश किरण जो है वो, वैसे तो ये वापस पुनः इसी दिशा में लौट आती है और C से गुजरेगी। और दूसरी प्रकाश किरण बच्चों हम देख सकते हैं कि वो हम ले सकते हैं जो P पर आपतित होती है। तो P पर आपतित होती है, वो आपको पता है कि वो जितने कोण पर आती है बच्चों उतने कोण पर ही आगे निकल जाती है। तो यहाँ से इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये बराबर कोण पर गुजर जाएगी। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इधर तो नहीं मिलेगी। तो आप देख सकते हैं कि यदि हम इन प्रकाश किरणों को पीछे की ओर बढ़ाएंगे, जैसे आप देख सकते हैं कि मैं इसको पीछे की ओर बढ़ाता हूँ, तो मैं इसको दूसरे रंग में बताता हूँ आपको कि जैसे ये इसी दिशा में अगर पीछे जाती है तो ये इस प्रकार से जाएगी। ये जो प्रकाश किरण इनको हम पीछे बढ़ाएं तो, और इस प्रकाश किरण को यदि हम पीछे बढ़ाएं तो आप देख सकते हैं कि ये जो है इस दिशा में जाएगी। तो ये वाली प्रकाश किरण पीछे बढ़ाने पर ऐसे जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ मिल गई। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि ये जो है इस प्रकार से यहाँ मिल गई। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो ये इसका A' हो जाता है और यहाँ पर इसका हो जाएगा B'। तो इसमें आपने कुछ चीज़ें देखी बच्चों कि ये जो है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है। ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि नंबर 1 सबसे पहले आप कह सकते हैं कि ये दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है। तो दर्पण के पीछे बनेगा तो वो बच्चों प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी होगा। ठीक है।
और जो आभासी प्रतिबिंब होते हैं वो सीधे होते हैं, ये आप याद रखिए। तो इस प्रकार से ये जो है वो सीधा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। ये सीधे प्रतिबिंब बनेंगे जो जितने पीछे बनते हैं। और बच्चों ये एक और चीज देखिए कि ये जो है वो बड़ा बनेगा, ठीक है। तो ये 4 विशेषताएं आपने यहाँ से देखी कि ये दर्पण के पीछे बन रहा है, इसलिए आभासी है, इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, और ये सीधा है और आकार में बड़ा है। तो ये प्रतिबिंब आप इस प्रकार से बनाना सीखिए, जो मैंने आपको सभी प्रतिबिंब बनाकर दिखाए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब बताऊंगा। तो आप इनको वीडियो को 2-3 बार पलट कर देखिए कि प्रतिबिंब कैसे बन रहे हैं, तो आप बिल्कुल इनको आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है बच्चों। आप मेरे वीडियो लगातार देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, शेयर कीजिए और इनको सीखिए आप। इस पर एक प्रश्न जरूर आता है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।